देन इंडियाज नाइट टाइम एनर्जी क्राइसिस, पावर ग्रिड अंडर प्रेशर। अब वह क्या, यह प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही गर्मी बढ़ती है इंडिया में डिमांड, एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है। अब एनर्जी की डिमांड अगर जून जुलाई के मंथ में अगर आती है तो समझ भी आता है, उस टाइम पर डिमांड जो है ज़्यादा हुई तो समझ आता है। प्लस उसके लिए गवर्नमेंट तब तक एक विंडो डेवलप कर चुकी होती है, ऐसे नहीं करेंगे तो हम ऐसे कर लेंगे, जून जुलाई से लेके या जुलाई से लेके अक्टूबर तक या जून टू अक्टूबर तक के पीरियड के अंदर। अब वो उस पीरियड में मानसून भी होता है और मानसून के होने से डैम्स में पानी वगैरह भी आ जाता है, खासतौर के ऊपर नॉर्थ इंडिया के अंदर। साउथ इंडिया में भी तब तक बारिश हो चुकी होती है तो पानी वानी आ जाता है। प्लस तब तक ये होता है कि गवर्नमेंट अपनी विंडोज डेवलप कर चुकी है, गवर्नमेंट अल्टरनेटिव डेवलप कर चुकी होती हैं, ये ग्रिड के ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े, बर्डन ना पड़े, कहाँ पर कितना कट लगाना है, उसको मैनेज कैसे करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में ये जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की, ये बूस्ट कर जाती है रात के पीक आवर्स में, खासतौर के ऊपर अप्रैल के महीने में। तो सरकार के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो अप्रैल में शुरू हो गया, रीज़न उसके पीछे हीट वेव्स था, तो वो तो शुक्र हो भगवान का कि मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आ गई। अब ये जो आ जाना है अपने आप में एक नेगेटिव जो है वो इंडियन मानसून के लिए, जितने इससे जुड़े हुए इन्वायरमेंटलिस्ट हैं या जोग्राफर्स हैं वो कह रहे हैं ये फिनोमिना भी को बहुत अच्छा नहीं है। इससे क्या हुआ कि नॉर्थ जो है ठंडा हो गया। अब नॉर्थ ठंडा हो गया इसका मतलब मानसून और डिले हो गया। ठीक, अब वो एक्टिव तब होता है, मानसून एक्टिव तब होता है जब नॉर्थ पूरी तरह से गर्म होना शुरू। हाँ, ये भी बात है कि अप्रैल में गर्म हो जाना नहीं चाहिए था। अब वो तो गॉड्स एक्ट है, जैसे गॉड भगवान को ठीक लगेगा वैसा ही होगा, क्योंकि हवा चलाना किसी की बस की बात तो नहीं है, वो तो भगवान के हाथ में। सो अभी पॉइंट ये हुआ कि अप्रैल में गर्मी बढ़ जाने से अचानक से डिमांड जो है सर्च कर गई, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और ग्रिड सिस्टम के लिए ग्रिड को इतना जो सप्लाई करना पॉसिबल नहीं था। अब पॉइंट ये कि इंडिया में दिन में डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं है, या दिन में डिमांड है तो वो मैनेज हो जाती है। उसके पीछे बहुत बड़ा फैक्टर है, दैट इज ये जो सोलर पैनल्स लगे हैं। अब रिसेंटली हम लोगों ने थोड़े दिन पहले भी इसको डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट इस प्रोग्राम के अंदर कई सारी चीज़ें और ऐड कर रही हैं। वो प्रोग्राम मुझे खुद याद नहीं आ रहा, थोड़े दिन पहले हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था कि बैटरीज का सिस्टम डेवलप होना चाहिए ताकि गवर्नमेंट जो है एनर्जी को स्टोर कर सके। जब डिमांड बढ़े तो बैटरीज के थ्रू सप्लाई हो जाए। ठीक, बट वो भी अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इतनी बैटरीज लेके कैसे आनी है, उसको मैनेज कैसे करना, मैन्युफैक्चरिंग कैसी होगी, है ना, उसकी अपनी कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब इसको मैनेज कैसे करना है तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप पीक आवर्स में इलेक्ट्रिसिटी महंगी कर दो, आप उससे जनता को नाराज कर लोगे। और खासतौर क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसको इम्प्लीमेंट करने की, और इलेक्शन ईयर में तो आके और ज़्यादा पालन शुरू हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे अगले साल इलेक्शन ईयर, तो सरकार कोशिश करती है कि इस साल लोगों की नाराज़गी फेस ना करनी पड़े, ये ना हो अगले साल इसका नुकसान हो जाए। तो अब तो एक ट्रेंड शुरू हो गया है ना कि वोटें देंगे हम लोग, सॉरी आप वोट दोगे हम आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे। और अभी तक तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी तक ही था हमारे यहाँ पे। साउथ इंडिया में तमिलनाडु के अंदर नई गवर्नमेंट आई, वो कह रही है कि आपको 8 ग्राम सोना देंगे। अब 8 ग्राम सोना तो लगभग 75,000 रुपये का, 75,000 ही होगा शायद 8 ग्राम सोना। लगभग लाख रुपए का मान के चलो, लाख रुपए का सोना हम लगभग ये दे देंगे, प्लस आपको लाख रुपए हम लड़की की शादी में दे देंगे। अब ये जो फ्री बीज बांटना है ये भी इंडिया के लिए तो बहुत अच्छा ट्रेंड नहीं है। पैसे कहाँ से लाओगे, लाख रुपए की एक लड़की की शादी के लिए दोगे तो खैर गवर्नमेंट प्रॉमिस करके आई, तो उसका एक अलग सब्जेक्ट है, हम टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। तो वहाँ पर अजीब ही कल्चर है। पहले जब जयललिता हुआ करते थे कहते हम कलर टीवी देंगे, फिर मंगलसूत्र वाला एक सरकार ये भी आई थी कि मंगलसूत्र देंगे। जो पिछली जो डीएम की गवर्नमेंट थी उसको वॉशिंग मशीन का प्रॉमिस करके आई थी, सबको वॉशिंग मशीन मिलेगी, है ना। ये गवर्नमेंट जो अभी बनी है, अभी बनी तो नहीं खैर, और अभी मेजॉरिटी से शॉर्ट है, ये प्रॉमिस करके आए हैं कि आपको 8 ग्राम सोना देंगे, लगभग 1 तोले मान लो, और वही लाख सवा लाख रुपए के आसपास के 1,15,000 रुपये का आज की वैल्यू के हिसाब से, प्लस 1 लाख रुपये और देंगे तो 2 लाख रुपये आप दूंगा। तो कितनी लड़कियों की शादियाँ, इतने पैसे लाओगे कहाँ से, स्टेट रन कैसे करोगे, और भी तो एक्सपेंसेस हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड आपकी पूरी नहीं हो पा रही। सो हुआ क्या कि यहाँ पर डिमांड इलेक्ट्रिसिटी की 256 गीगावाट इन अप्रैल 2020 तक बढ़ गई। एज पर ग्रिड इंडिया द क्राइसिस इज पर्टिकुलरली एक्यूट आफ्टर सनसेट, सूरज डूबने जाने के बाद प्रॉब्लम शुरू होती है। रिकॉर्ड डिमांड सर्ज है 256 गीगावाट अप्रैल 25 को ये हुआ था। शॉर्टेज होगी 4 से 5 गीगावाट की ड्यूरिंग नाइट आवर में। डे टाइम डिमांड एडिक्वेट मेट ड्यू टू द सोलर अवेलेबिलिटी, दिन के टाइम तो पूरी हो जाती है, सोलर अवेलेबिलिटी होती है इस करके। देन नाइट टाइम सप्लाई गैप दिक्कत आएगी। सोलर पैराडॉक्स है कॉन्सेप्ट, इंडिया हैज 150 गीगावाट सोलर कैपेसिटी, हायर सोलर जनरेशन
जीरो आफ्टर सनसेट, सूरज डूब जाने के बाद तो नहीं बनेगा, बिजली नहीं बनेगी। डक कर्व फिनोमिना है, शार्प ड्रॉप इन सप्लाई पोस्ट सनसेट, साइमल्टेनियस राइज। तो अचानक से यहाँ पर तो ये अचानक ऐसे हो जाता है, रात के टाइम सप्लाई खत्म हो जाती है, साइमल्टेनियस कम हो जाती है। रेजिडेंशियल कूलिंग डिमांड बढ़ जाती है, लोग घरों में एसी लग गए ना, तो अब डिमांड बढ़ेगी। हैवी रिलायंस ऑन कोल, हाइड्रो, गैस, न्यूक्लियर के ऊपर हमारा रिलायंस जो है वो बढ़ेगा। थर्मल पावर फेलियर हो जाता है कि इश्यूज हैं, फोर्स आउटरेज हैं, प्लान्ड आउटरेज 3 गीगावाट है, फोर्स पार्शियल आउटरेज 26 गीगावाट तक पहुंच गया। देन कोल बेस्ड जनरेशन है, 184 187 गीगावाट इज इंस्टॉल्ड, 227 गीगावाट। सो प्रोडक्टिविटी कम है, 227 वहां पर 80, 184, 185। रीजन क्या है? एक्सट्रीम हीट है, गर्मी बढ़ गई तो ऑब्वियसली एसी चलेंगे, रिड्यूस प्लान एफिशिएंसी, इक्विपमेंट स्ट्रेस है, एसी चलेंगे, कूलर चलेंगे, फैन चलेंगे, जिसका जो जितना हिम्मत कर सकता है रात को शांति से सोने के लिए। देन स्पॉट मार्केट्स प्राइस शॉक होगा, डाटा फ्रॉम इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, नाइट प्राइसेस जो हैं 10 रुपये यूनिट सीलिंग हो जाए, और डेली प्राइस जो डे प्राइस है उसको कम कर दें, 1.5 रुपये यूनिट तक ले आओ, ताकि रात के टाइम लोग जो है कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें। अब ये भी फिर लोग कहेंगे ये तो जुल्म हो गया हमारे ऊपर, रात के टाइम तो शांति से सोना, एसी तो चलाने चाहिए, ये चलने चाहिए। इंप्लीकेशंस क्या होगा? सिवियर इंट्राडे वॉलेटिलिटी, रिफ्लेक्ट क्या होगा? डे सरप्लस एंड नाइट स्कार्सिटी। हमारे यहाँ पे यही दिक्कत चली। व्हाट मेक्स 2025 यूनिक? अर्ली हीट वेव, डिमांड सर्ज अप्रैल इटसेल्फ। अर्लियर ट्रेंड क्या कहता है? पीक डिमांड इन जून टू अक्टूबर में डिमांड पीक पर होती थी, पर यहाँ पर तो अप्रैल में पीक पे पहुंच गई। रैपिड इंक्रीज टू 35 गीगावाट अप्रैल 2025 टू 56 अप्रैल 2026। तो यहाँ पर भी 35 से 56 तक फर्क आ गया। देन की स्ट्रक्चर चैलेंजेस क्या है? इवनिंग पीक वल्नरेबिलिटी, डिमांड स्पाइक होती हैं, सोलर क्योंकि एब्सेंस नहीं होता। देन इसके बाद थर्मल रिलायबिलिटी इशू है, कोल प्लांट्स फेल ड्यूरिंग पीक हीट कंडीशंस में कोल प्लांट फेल हो जाते हैं। लैक ऑफ एनर्जी शॉर्टेज है, नो लार्ज स्केल सिस्टम टू स्टोर डे टाइम सोलर पावर, कोई है नहीं सिस्टम ऐसा। क्लाइमेट इंड्यूस डिमांड शिफ्ट है, अर्ली एंड इंटेंस हीट वेव्स हैं, रिड्यूस प्लानिंग विंडो, तो पहले गर्मी पहुंच गई तो प्लानिंग विंडो डेवलप करने का मौका नहीं मिला। मार्केट स्ट्रेस है, डिस्कॉम फाइनेंसेस हैं, प्राइस वॉलेटिलिटी इम्पैक्ट हैं। डिस्कॉम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ठीक, उनके ऊपर भी अपना स्ट्रेस रहता है। देन वे फॉरवर्ड क्या है? बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इसको डेवलप किया जा सकता है। स्टोर एक्सेस सोलर सप्लाई एट नाइट, की फॉर ग्रिड स्टेबिलिटी, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर है, मेच्योर लार्ज स्केल स्टोरेज सोल्यूशन है। अब ये तो तभी पॉसिबल है हाइड्रो पावर के अंदर जब पहाड़ों पे बरसात होगी। बरसात जो है वो जून से पहले होती नहीं, अब जून में भी तमिलनाडु में, केरला में शुरू होती है, फिर वहाँ से आते आते पंजाब तक पहुँचते पहुँचते तो जून 13-14 हो जाती है, ठीक। डिमांड साइड मैनेजमेंट है, शिफ्ट कंजम्पशन अवे फ्रॉम 6 to 15 PM पीक। टूल्स क्या हैं? टाइम ऑफ डे टैरिफ्स, स्ट्रेंथन थर्मल प्लांट को स्ट्रेंथ करो, हीट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस होनी चाहिए, गैस बेस्ड पावर यूटिलाइजेशन है, यूज आइडल कैपेसिटी ऑफ पीक बैलेंसिंग है, ट्रांसमिशन एक्सपेंशन है, इंप्रूव इंटर रीजनल पावर फ्लो, रिड्यूस कंजेशन, एनालिटिकल इंसाइट, ट्रांजिशनल चैलेंज है, रिन्यूएबल एक्सपेंशन, ग्रिड एडेप्टेशन। कोर इश्यूज इसमें क्या रहेंगे? नो जनरेशन शॉर्टेज, टाइमिंग मिसमैच। अब इसके जो सोल्यूशंस हैं अल्टीमेटली, अब सोल्यूशन सबको पता है इसका सोल्यूशन क्या है। अमेरिका से आ जाने वाले जो रिएक्टर्स हैं, हम मानते हैं कि वो इसका एक बेटर सोल्यूशन है। उसमें अमेरिका के साथ इंडिया की बार्गेनिंग रिलेशंस की कंप्लीट नॉर्मलाइजेशन के बाद ही पॉसिबल है। वो रिएक्टर जिसको हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, और अब उसकी अमेरिका की एक्सपर्टीज़ है। अब उसको लेके भी अपने अपने कंसर्न हैं कि फिर वो रिस्क वाला इशू है, प्लस अमेरिका की इंडिया के साथ रिलेशन जो हैं वो खट्टे मीठे चले रहते हैं, कभी ठीक होते हैं, कभी गड़बड़ हो जाते हैं, मीठे होते हैं ज़्यादा ही मीठे हो जाते हैं, कड़वे होते हैं ज़्यादा ही कड़वे हो जाते हैं। तो खैर वो चला ही रहेगा। बट अब पॉइंट ये है कि इसका सोल्यूशन बैटरीज हैं, और बैटरी भी को परमानेंट सोल्यूशन इसका नहीं है। अब इसके लिए गवर्नमेंट को आने वाले दिनों के अंदर, अभी हम लोग उस स्टेज में पहुंचेंगे जहां पर सेंट्रलाइज्ड एसी होंगे घरों के अंदर, वो तो और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड करेंगे। आने वाले दिनों में यही होना है, और उसके लिए आपकी एनर्जी जो ग्रीडी कंट्री है, वाटर थ्रस्टी कंट्री, एनर्जी थ्रस्टी कंट्री की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए आपको फ्यूचर अल्टरनेटिव्स की तरफ जाना पड़ेगा। आप ट्रेडिशनल वे से इस इलेक्ट्रिसिटी को, इसकी इलेक्ट्रिक्स जो सर्ज है, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड सर्ज है, उसको मैनेज नहीं कर सकते। अदरवाइज आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। सरकारों, डेमोक्रेसी के अंदर सरकारों के ऊपर हमेशा प्रेशर रहता है परफॉर्मेंस का, अब सरकारों को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट इज़ वेरी एक्टिव राइट नाउ, और कई सारी चीज़ें जो हैं वो फ्यूचर को देख के ध्यान में रख रही हैं। अब देखो हमारी वो डील कैसी होती है, वो डिमांड कैसे सप्लाई उसको मैनेज करते हैं।
अमेरिका से आने वाले रिएक्टर्स, मैं उसका नाम भूल गया, आप सब लोगों को जिन जिन लोगों ने क्लास देखी है उसका जो है कमेंट में मेंशन करना है कि कौन से रिएक्टर हैं जो अमेरिका से हम लोग इंपोर्ट करेंगे।